ये पाकिस्तान आईएसआई बुखला चुकी है। संदूक ऑपरेशन में जो इनको जवाब दिया गया उसका भारत ने, हमारी सेनाओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा जवाब दिया। अब एक तो संदूर ऑपरेशन चला, अब चलना चाहिए गद्दार ऑपरेशन। भाई कुछ खाना है तो वहाँ पकड़ सकते हैं सर, इधर किधर ठीक रहेगा। बना रहे हैं, पूरे भारत सरकार बना रही है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, आएंगे कल। जब ये कहेंगे आ जाएंगे कि ये पाकिस्तान आईएसआई बुखला चुकी है। संदूक ऑपरेशन में जो इनको जवाब दिया गया उसका भारत ने, हमारी सेनाओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा जवाब दिया। अब सवाल ये है कि जब जब भारत पाकिस्तान को आंख दिखाता है उसकी हरकतों को लेकर, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता है। उसका जो सेनापति है, आर्मी चीफ, सीधा वहाँ भागता है, वहाँ पीएम सीधा भागता है, रोता है। फिर वहाँ से कोई ना कोई हौसला मिल जाता है, कोई डिनर का, कोई लंच का, बैठे हैं तो फिर आके ये यहाँ से हरकतें शुरू कर दे। इसकी हरकतें बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख ले। पाकिस्तान की हिम्मत जो बड़ी है, कुछ देशों का, बड़े देशों का उसको सपोर्ट है और उनको फंडिंग हो रही है। फंडिंग हो रही है काम के नाम के ऊपर, व्यापार के नाम के ऊपर, उसकी मदद करने के लिए। वो फंडिंग पहले की तरह फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगी। कौन कर रहा है ये? फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग जो भी बाहर के देश करते होंगे, ये तो देखो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा। बाहर से कुछ बड़े देश उनको फंडिंग करते हैं। जब संदूर ऑपरेशन हुआ था उस वक्त भी, संदूर ऑपरेशन के टाइम पे भी इनको कई देशों का पीछे से सपोर्ट था। तुर्की का सपोर्ट था, चाइना का अंदर से सपोर्ट था, कुछ और देशों का सपोर्ट था, कई देश थे जिनको सपोर्ट था। क्योंकि भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान के दुनिया में तीसरे नंबर पे आज भारत आ रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर। डिफेंस के ऊपर हमने अपने हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी हमने तैयार की है। पहले विदेशों पे डिपेंड थे, बड़े बड़े घोटाले होते थे। आज भारत उस शक्ति पे आ गया। तो भारत की उस शक्ति के आने के कारण पाकिस्तान अकेला नहीं, विदेशी कई शक्तियां बुखला चुकी हैं। तो सर अभी आपको क्या लग रहा है, ये बीजेपी के राज में आतंकवाद ज्यादा होया है या कांग्रेस के राज में आतंकवाद ज्यादा? देखो, बीजेपी कांग्रेस का सवाल ही नहीं है ना। लड़ाई सीमाओं में हमारे जवान लड़ते हैं, ये पॉलिटिकल विल होती है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी पॉलिटिकल विल है कि मैंने आतंकवाद को समाप्त करना है मैंने 370 धारा खत्म करनी है, मैंने राम जन्मभूमि का निर्माण करना है। तो दंगे फसाद हुए। मैं को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ जी। आज से, अगर मैं पुराना कांग्रेस ही हूँ, मैं तो 7 साल की उम्र का कांग्रेस ही हूँ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र कितना गुजर गया। कांग्रेस में रहते हुए शरीरों पे बम खाए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पर अगर इस देश में पिछले 8-9 साल से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दिया, क्या मैं नवाज शरीफ के भाई की तारीफ करूं या आईएसआई की तारीफ करूं? मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा ना। जी। मैं भारतीय हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं।
मैं भारतीय होने के नाते नरेंद्र मोदी जी की किसी बात पे तारीफ करता हूँ। आप मेरे से बहस कर लो कि आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ। अब इतने बड़ा देश, 8 साल से आतंकवाद खत्म हो गया, 370 धारा हट गई, कहाँ 26/11 की घटना होती थी, कहाँ पार्लियामेंट की घटना होती थी, कहाँ दिवाली के दिनों में दिल्ली ब्लास्ट होते थे, कहाँ बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, आज कहाँ है मुझे बताओ। अब ये घटना होने के बाद ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर हो गया, हमें तो उसका साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आप साथ हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान शरारत कर रहा। अब कोई कहेगा जी इतना हथियार कहाँ से आ गए, इतना RDF कैसे आ गया, तो इतनी गाड़ियाँ, इतना पूरे देश के अंदर ट्रक घूम रहे, कोई भी किसी से शरारत कर सकता है। पर जो पकड़ा गया 900 किलो, 800 किलो, 300 जितना भी था, जो पकड़ा गया, जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा, जो पुलिस ने पकड़ा, जो हरियाणा की पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाई, उसकी चर्चा क्यों नहीं? अगर वो ना पकड़े जाते, हरियाणा पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ना पकड़ती वहाँ पे फरीदाबाद के अंदर, तो 32 जगह पे ब्लास्ट होते हिंदुस्तान के, लाल किला से भी खतरनाक जी। तो 32 जगह पे होते तो कितनी तबाही आती। अब सवाल ये है कि जांच एजेंसी सब कुछ हो रहा है कि इनको फांसी होनी चाहिए, फांसी तक पहुंचाया जाएगा जी। फांसी के बाद 15 साल बाद के क्या होगा। अब मेरे केस में 32 साल हो गए, ऐसा ब्लास्ट मेरे ऊपर दिल्ली, ऐसी बंद कर देगा, ऐसा ब्लास्ट दिल्ली के ऊपर हुआ, मेरे ऊपर इससे खतरनाक हुआ, मेरे पे RDF इस्तेमाल हुआ। RDF सबसे खतरनाक चीज़ है, और 45 किलो RDF चला, और कम से कम 35 लोग मेरे साथ शहीद हुए। मेरे जवान पुलिस के शहीद हुए, ITBP के जवान शहीद हुए, CRP के जवान शहीद हुए, आम पब्लिक मेरे दोस्त शहीद हुए। मुझे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। 3 आतंकवादी, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के उस वक्त होते थे, आज तो BJP में हैं, 3 आतंकवादी तो जयपुर जेल से छुड़वा के ले गए जी। वहाँ भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत से कह के, एक को छुड़ाने की तैयारी है। अब कहते गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन आ रहा है, उस पर छोड़ दो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने तो मानवता की रक्षा के लिए तैयारी, अपनी कुर्बानी दी थी। अब उसके लिए कपिल सिब्बल वकील पेश होता है, उसके लिए पेश होता है KS तुलसी, बड़े बड़े वकील पेश होते हैं, मुकर रत्तोगी पेश होता है ना, इतने वकील पेश होते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो फिर केस कहाँ जाएगा? गवाह रहेगा नहीं तो आतंकवादी तो बरी हो जाएंगे। सरकार तो कोशिश करेगी कि फांसी के मुद्दे तक पहुँचाए। मुझे तो ये मिला पिछले 32 साल के अंदर, 3 आतंकवादी पॉलिटिशियन छुड़ा के ले गए, फांसी से भी बच गए, और एक को छोड़ने की तैयारी, तो फांसी होती होती बचा के पॉलिटिशियन ले गए। सरकार तो कोशिश करती, सरकार ने तो फांसी के मुद्दे तक पहुंचाया। जजों ने मेहनत की, मौत का कफन जजों ने पहना, सरकारी वकीलों ने केस लड़ा, पुलिस ने केस लड़ा, पुलिस अमेरिका जर्मनी से पकड़ के लाई, सरकारों ने, पुलिस ने, जजेस ने, सरकारी एडवोकेट ने जिम्मेदारी निभाई। अब आप 25-25 लाख का एक वकील खड़ा कर दोगे, और मैं कहाँ से 25 लाख खर्च करूंगा भैया। अब जो शहीद हो गए वहाँ पे लाल किला में, अगर उनका परिवार का मेंबर चला गया, उनको गवाह बनाया जाएगा, वो केस लड़ेंगे। वो अपनी तो रोटी कमाने आए थे, बच्चों के लिए थोक का माल लेने आए थे, सस्ते में बेचना था, वो अपनी परचून में बेचना था, उनका घर उजड़ गया, वो केस कहाँ से लड़ेंगे? आतंकवादी तो गए। मैं तो कहता हूँ सरकार को अब कानून बनाना चाहिए, जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए बराबर का वकील खड़ा करे। अगर कपिल सिब्बल तो उसके बराबर का वकील खड़ा करो, सरकार पेमेंट करे, खत्म। यही तरीका है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां दोष लगाती हैं, लाल किला ब्लास्ट हो गया, सरकार क्या कर रही थी, है ना, उनको को पिछले 8 साल पहले इतिहास को देख लो। और जो 700 किलो 400 जो भी पकड़ा गया RDF, अगर वो ना पकड़ा जाता फिर क्या होता? बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है बम ब्लास्ट हो, बेगुनाहों का कत्लेआम हो। एक सवाल सर यही था, जिस दिन तो इन्होंने सारे एकदम कैसे कंट्रोल, यार मेरी बात नहीं समझे, सामान बट गया, कोई इधर चला गया, इधर चला गया, कंट्रोल क्या है? क्या कैसे कंट्रोल करते बताओ ना? अगर वो निकल गया, इधर उधर जाके कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा था रोड से, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा दिमाग भगवान की कृपा से काम होता है, जो होना होता है कई चीज़ें पहले पता चल जाती हैं। मैं इधर जा रहा था, हनुमान मंदिर जी आता लाल किला के पास, वहाँ से निकलते कर यहाँ नरेंद्र है मेरे ड्राइवर है, पूछ लो। मैं उसको कहा, जब कहा जी हरियाणा का अखबार पकड़ा, ये गिलमिट पे अखबार पकड़ उठाया मैंने, भास्कर, ये दैनिक जागरण, उसमें खबर पकड़ी
एक खबर थी कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नहीं गुजरात में ये 2 के 3 टेररिस्ट पकड़े गए, इनसे हथियार पकड़े गए। ऐसे करते करते दिमाग काम किया। लाल किले की पिछली दीवार, ये हनुमान मंदिर, ये लाल किला। मैंने नरेंद्र को पूछ रखा, मैं नरेंद्र जी को बड़ी वारदात करेंगे। अब मेरा अनुभव है लाइफ का 45 साल का, ये को बड़ा वाकया करेंगे। मैं आगे हनुमान मंदिर फिर पहुंचा पुलिस हेडक्वार्टर के पास। हनुमान मंदिर वहाँ रेड लाइट थी, है ना, इधर हनुमान जी का बहुत बड़ी चौक लगा हुआ है। मेरी बात लगा तो मेरे दोस्त का फोन आया, कहता लाल किला ब्लास्ट हो गया। मैं कहा अभी तो यार पिछली दीवार से निकल के आया, बार से। मैं कहा मजाक कर रहा है। तो नरेंद्र कहने लगा ये सिलेंडर फटा होगा, कारों में सिलेंडर होता है। मैंने भी कहाँ फटा, तुरंत अपने पीएसओ को बोला यार पता करे, कहता ब्लास्ट हुआ। घर जाके पता चला कि ये टीवी देखा इतना बड़ा। अब मेरा दिमाग काम करता, अब मुझे को कहा तुम्हें कैसे पता जी, अब मेरे से आप तुम्हें कैसे पता जी, मेरी लाइफ का अनुभव है जी। मेरे पे बम चले, मैंने पहले कह दिया था अफसरों को बुला के आपकी सुरक्षा ठीक नहीं है, ब्लास्ट होगा। मैंने राजीव गांधी के टाइम पे कह दिया था 10 जन पे अंदर घुस के राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा अपने दोस्त को। सुरक्षा कानून कहाँ 91 की बात, कहाँ आज की बात। नरेंद्र मोदी जी पे पहले कह दिया था आपके हमला होगा। कैसे देखा आपको पूछोगे, आपको कैसे पता। टीवी में नरेंद्र मोदी का स्टेज देख रहा था, कोई चढ़ रहा है, को आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी तो आने वाले पीएम थे और पाकिस्तान को लगता था कि इनको कांटा है। मैं तो गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना, ये नहीं कहा था यहाँ होगा। पटना ब्लास्ट हुआ, अपनी अपनी लाइफ के कई अनुभव होते हैं। अब 26/11 की घटना करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 महीने के 6 महीने पहले कहा। अब आपको कैसे पता, टीवी में देखा कि बोट के जरिए कई टेररिस्ट पकड़े जा रहे। मैं कहा बोट के जरिए आतंकवाद आएगा, हुआ। तो हर आदमी को बगैर वर्दी से फौजी बनना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति को, हर चीज़ ये नहीं है कि पुलिस ही सब कुछ करे, सरकार ही सब कुछ करे। अगर मेरा अनुभव कहता है कि ये ऐसा होगा, अभी ध्यान रखना, तो खत्म। तो दूसरा ऐसे हाथ धर के क्यों बैठा है। सरकार करे, सरकार क्या करेगी जी। पुलिस कहाँ खड़ी है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लोग कहाँ खड़े हैं। अपना ये नहीं व्यापार, हर चीज़ पे सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान चलाए। मैं भी तो आपके सामने हूँ जी। एक SIR का मुद्दा अभी, SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो ये अभी भारत सरकार ने चला रखा है कि जो भारत से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बाहर से भारत में, ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ये आतंकवाद को भी देते हैं, बोट में भी इनकी बोट बनवा करके ये सरकार को भी सपोर्ट करते हैं। खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं। देखो सवाल सबसे बड़ा ये है कि सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग, वो खुद मानता है कि मैंने पंजाब से हजारों नौजवान, लाखों नौजवान बाहर विदेशों में भेज दिए कि इनको यहाँ खतरा है। अब वो खालिस्तानी बन के वहाँ के वकील कह रहे कि इनको हम कहते हैं कि ऐसे नारे लगाओ, ऐसी दस्तारें पहनो, ऐसे खालिस्तान के झंडे लगाओ, ऐसे भारत के, वो वकील कह रहे हैं। जब वकील करोगे वो अपने अंदर वहाँ रोजगार की खातिर ये काम करते, तो देश के दुश्मन तो यहाँ बैठे हैं ना। अब एक तो संदूर ऑपरेशन चला, अब चलना चाहिए गद्दार ऑपरेशन। हिंदुस्तान से गद्दारी करने वालों का ऑपरेशन एक चलना चाहिए।